सन 2000 में जिस पार्टी की शुरुआत 29 सीट जीतने से हुई थी, आज 2020 आते आते उसी पार्टी ने मात्र एक सीट जीता है। क्या इस हिसाब से मान लिया जाए कि 2025 आते आते बिहार में लोजपा का नामो निशान मिट जाएगा? क्या रामविलास पासवान के जाते ही लोजपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? और क्या है लोजपा की कहानी और लोजपा का परिवारवाद उसे किस मोड़ पे ले आया? इस सब के बारे में ही हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर है, जिसमें हम वर्तमान के किसी मुद्दे पर उसके भविष्य और उसके भूत पर विश्लेषण करते हैं। किसी बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होना आपका सौभाग्य हो सकता है, काबिलियत नहीं। चिराग पासवान ने जब ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी, उस वक्त बिहार का चुनाव नहीं हुआ था। हालांकि इस वक्त तक लोजपा एनडीए से अलग हो चुकी थी राज्य में। कारण आप सबको पता है, एक युवा खून को अपना दायरा बड़ा चाहिए होता है। 42 सीट लोजपा मांग रही थी, 15 सीट पर बात फाइनल हुआ। फिर चिराग ना 42 के चक्कर में पड़े और ना 15 के। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और लड़े भी। लेकिन चिराग ने जो उम्मीद कर रखा था, उस हिसाब से हुआ कुछ भी नहीं। चुनाव में पार्टी महज एक सीट जीती और यह सीट थी मटिहानी की, जिसके प्रत्याशी थे राजकुमार, जिन्हें अभी अभी फिलहाल में कोरोना हुआ है। यानी ना एलजेपी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन काम आया, ना ही रामविलास पासवान की मृत्यु से पार्टी को सहानुभूति मिली। हाँ, एक फायदा यह हुआ कि एलजेपी अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब रही। एलजेपी ने एनडीए को 25 से 30 सीट पर नुकसान पहुंचाया। दूसरी उपलब्धि यह हुई कि जदयू ने इस बात को माना कि लोजपा की वजह से उसका नुकसान हुआ। लोजपा को 5.66% वोट मिला था, लेकिन जो लहर लोजपा के लिए 2005 में आया, वो फिर कभी नहीं लौटा। यहां तक कि 2005 में जब दोबारा चुनाव हुआ, उस वक्त भी नहीं। 28 नवंबर 2000 को लोजपा की स्थापना हुई थी, यानी आज से ठीक 20 साल पहले रामविलास पासवान ने लोजपा की स्थापना की। उस वक्त रामविलास पासवान जनता दल में हुआ करते थे और उस वक्त रामविलास पासवान केंद्र में दूरसंचार मंत्री थे और 1999 से 2001 तक रामविलास पासवान इस पद पर रहे। फिर 2001 से 2002 तक रामविलास पासवान कोयला मंत्रालय को संभाल रहे थे। रामविलास पासवान के पास उस वक्त दलितों का जबरदस्त वोट बैंक था, क्योंकि लोजपा से पहले रामविलास पासवान दलित सेना नाम की एक संस्था चला चुके थे। 2004 में लोजपा ने पहली बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें लोजपा को 4 सीट मिला। 2004 में रामविलास पासवान के यूपीए में शामिल होने से उन्हें फायदा यह भी मिला कि उन्हें केंद्र में केमिकल और खाद्य मंत्री के साथ ही स्टील मंत्रालय का पदभार भी दे दिया गया। मगर पहले केंद्र में चुनाव लड़ने वाली लोजपा जब 2005 में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो सीधे 29 सीट जीत जाती है। लोजपा इस चुनाव में 178 सीट पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव में लोजपा को 13% वोट मिला। लेकिन फिर उसी साल 2005 के अक्टूबर में बिहार में उपचुनाव होता है और यहीं से उसी साल लोजपा का पतन शुरू होता है। इस चुनाव में लोजपा ने 200 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार लोजपा मात्र 10 सीट जीत पाई और इस बार लोजपा को 11% वोट मिला। यानी कुछ महीने में जीते हुए सीट की संख्या 1/3 हो गई और वोट फीसद 2% से गिर गया। 2009 में लोजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस चुनाव में रामविलास पासवान 33 साल में पहली बार हाजीपुर से हार गए। फिर आता है 2010 का चुनाव। इस चुनाव ने भी लोजपा को पतन की ओर धकेल दिया। 75 सीट पर आरजेडी के साथ लोजपा चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव में मात्र 3 सीट और 6.74% वोट लोजपा को मिलता है। ये 3 सीट था भभुआ का, ठाकुरगंज का और अररिया का। भभुआ से प्रमोद कुमार सिंह ने जीता, ठाकुरगंज से नौशाद आलम ने और अररिया से जाकिर हुसैन खान जीतकर आते हैं। 2014 में एलजेपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा। फायदा यह हुआ कि रामविलास पासवान फिर से हाजीपुर से जीत गए और केंद्र में भी एनडीए अपार बहुमत के साथ जीत गई। नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस सरकार में रामविलास पासवान को खाद्य वितरण मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय सौंप दिया गया। इसी चुनाव से पहली बार चिराग पासवान भी जमुई से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे और इसी के साथ लोजपा पर परिवारवाद के आरोप भी लगने लगे। लोग कहने लगे कि रामविलास पासवान ने सीनियर लीडर को बायकॉट करते हुए अपने बेटे को टिकट दिया है। 2015 के चुनाव में लोजपा ने एनडीए के साथ 42 सीट पर चुनाव लड़ा और 42 सीट में मात्र 2 सीट लोजपा जीत पाई। चुनाव में लोजपा को मात्र 4.83% वोट मिला। 19 में फिर लोजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। चिराग पासवान अपनी पुरानी सीट से सांसद बने और इसी साल रामविलास पासवान ने लोजपा की अध्यक्षता छोड़ दी और चिराग पासवान नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लोगों को साफ साफ दिखने लगा कि पार्टी परिवारवाद पर उतर गई है। इस पर सफाई देते हुए रामविलास पासवान ने कहा था कि पार्टी बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मैं 2 जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहता,
मैं केंद्र में अपना मंत्रालय संभालूंगा और चिराग पार्टी का कामकाज देखेंगे और अच्छा बुरा जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसके लिए जिम्मेदार चिराग पासवान होंगे। लोजपा पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा और खुद चिराग पासवान भी कहते हैं कि वो परिवारवाद से निकले हैं। कई बार वंशवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इस पर क्या बोलूं, मैं खुद वंशवाद से निकल कर आया हूं। अगर रामविलास पासवान को जोड़ ले तो लोजपा के कुल 7 सांसद में से 4 सांसद पासवान के परिवार से थे। अभी फिलहाल 3 हैं क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई है। रामविलास राज्यसभा में थे और बाकी बचे 3 लोकसभा में सांसद हैं। समस्तीपुर से चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस पासवान सांसद हैं। हाजीपुर से रामविलास पासवान के चचेरे भाई पशुपति कुमार पारस सांसद हैं और जमुई से खुद चिराग पासवान सांसद हैं। चिराग मानते हैं कि उनके पार्टी में नेपोटिज्म है, लेकिन इसके बचाव में चिराग ये भी कहते हैं कि जिस चाचा ने मेरे पिता के साथ लोजपा का पोस्टर ढोया, क्या उनका सम्मान हमारी पार्टी नहीं करेगी। और भाई प्रिंस के लिए चिराग ये कहते हैं कि वो लोजपा का सबसे पहला कार्यकर्ता था, इसीलिए लोजपा उनको प्रमोट करती है। चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि एक बार कोई परिवार की वजह से सत्ता में आ जाता है, लेकिन 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव होता है तो जनता काम के नाम पर वोट देती है। इसीलिए अगर उनके परिवार का कोई सदस्य दोबारा जीतकर पहुंचा है तो इसका मतलब कि उसने अपने क्षेत्र में काम किया है। लोजपा के लगातार पतन का कारण यह भी है कि पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान राज्य से अलग केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे हैं और बीच में जब लोजपा ने उच्च जाति के वोटरों को साधने की कोशिश की तो भारी संख्या में निचले जाति के वोटर भी उनसे दूर हो गए। और इसी सब का परिणाम यह निकला कि आज जिस तरह से लोजपा की स्थिति खराब हो रही है, लोजपा को चाहिए कि जल्द कोई रणनीति बनाए और पार्टी के विजन को किस तरह से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए इसके बारे में भी सोचे। हालांकि चिराग पासवान इस कोशिश में लगे हुए हैं और कुछ अलग प्रयोग भी कर रहे हैं और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो हो सकता है कि लोजपा एक बार फिर से अपने जनाधार को मजबूत करने में कामयाब हो जाएगी और पार्टी का अस्तित्व भी बचा रहेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।